चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 12th का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत के अंदर पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है भैया? ये ऐसा उग्रवादी ऑक्टोपस है, ऐसा जो मतलब 70% सिलेबस यही कवर कर लेता है। मतलब उसके अंदर आप 12th पढ़ोगे तो वहां कहीं ना कहीं चार्ज 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 मिलने ही वाला लगभग 70% सिलेबस के अंदर। तो मतलब ये चार्ज जो बहुत बड़ा कांड करता है। देखते हैं आराम से क्या क्या कांड करता है। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश की। क्या होता है भैया? होता ही क्यों है? जो क्या होता है बाद में होता क्यों है। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है भैया, हमारे पास क्या है, आजा अरे हाँ, हमारे पास मान लिया कि एक बहादुर है। इसका नाम हमने क्या रखा? बहादुर रखा। यदि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर गयो तो ये बन जाएगा बहादुर हमारा प्लस चार्ज। यदि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आया है, कौन आया? इलेक्ट्रॉन आया, तो ये बन जाएगा हमारा ऋण आवेशित चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज। तो ये तो समझ में आया कि हाँ भैया कोई भी वस्तु आवेशित क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो गया होगा या इलेक्ट्रॉन आया होगा। यदि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, चलिए उससे पहले जब बात करते हैं, चलिए ये हमारे पास कोई एटम है, तो एटम के अंदर की बात करें तो एटम के अंदर कहानी क्या चलती है। ये मान लो हमारा एक एटम है, इसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहे होंगे? चक्कर लगा रहे होंगे। मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज मतलब जितने धन आवेश उतने ही हमारे क्या होंगे? ऋण आवेशित। ऋण आवेशित कौन? इलेक्ट्रॉन। और धन आवेशित कौन? प्रोटॉन। तो अब इसकी संख्या में कमी किसकी संख्या में आनी है? ये तो बहादुर कहाँ होता है? नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये कहाँ चक्कर लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो चक्कर लगा रही है। तो नाभिक के अंदर से प्रोटॉन कभी नहीं निकलेगा, वो हमेशा पड़ा रहेगा नाभिक के अंदर। उसके निकालने का बहुत भयंकर तरीका है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं वो बार बार फुदकते रहते हैं। मतलब यहाँ से फुदक के वहां, वहां से फुदक के वहां, उनका फुदकने का आदत है। तो ये क्या करते हैं? फुदकते रहते हैं। तो इसकी वजह से कोई वस्तु क्या होती है? आवेशित होती है। तो एकदम कंठस्थ करके रखे कि किसी वस्तु में आवेश सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है, ना कि प्रोटॉन, अल्फा, बीटा, गामा, अंशतंत्र, देवानंद, कुछ भी। किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी हैं किसको? किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए। पहला चीज। अब आवेशित होने के बाद कोई वस्तु कैसे पता चलेगा आवेशित है? तो उस वस्तु को उठाइए और लेके कहाँ चले जाइए? चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो वहां से उस वस्तु के ऊपर बल लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र के अंदर क्या होगा? उसके ऊपर बल लगेगा। यदि बल लगता है तो वस्तु क्या है? आवेशित है। अदरवाइज नहीं है। यदि वस्तु के ऊपर बल लगता है तो वस्तु आवेशित नहीं है। चलिए इस पूरे डाटा को साफ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। यदि कोई वस्तु आवेशित है, तो विद्युत आवेश की हम बात करें तो विद्युत आवेश को इस तरीके से क्या किया जाता है? इस तरीके से, अरे भाई हाइलाइटर ले लेते हैं और हाइलाइटर में हम ले लेते हैं रेड वाले को। चलिए यदि कोई वस्तु क्या है? आवेशित है। इसका मतलब क्या है? तो आवेश क्या है कि किसी वस्तु द्वारा वहन किया जाने वाला एक गुण है। क्या है? एक गुण है। किसी वस्तु द्वारा वहन किया जाने वाला एक गुण है, जिसके कारण क्या होता है? यदि इसको विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में, कहा विद्युतीय क्षेत्र या हमने कहा रखा है इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तो ये क्या करेगा? एक बल का अनुभव करेगा। क्या करेगा? एक बल मतलब फोर्स लगाएगा उसके ऊपर। यदि फोर्स लग गया वस्तु के ऊपर तो हम कह सकते हैं ये वस्तु क्या है? आवेशित है। आवेश आता क्यों किसी वस्तु पे? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जब तक नहीं जाएगा, मतलब जब तक आपको छोड़ के जाए या आपके पास आए। यदि पास आया इलेक्ट्रॉन तो वस्तु कैसी होगी? ऋण आवेशित। यदि वस्तु से इलेक्ट्रॉन चला गया तो वस्तु क्या कहलाएगा? धन आवेशित। मतलब ये कैसा नाम है भाई? वस्तु चला गया हम धनवान हो गए, वस्तु आ गया तो मतलब हम गरीब हो गए। चलिए हमको क्या करना है? तो वस्तु से यदि 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 पेन लिए और पेन में हमने ले लिया येलो कलर। ये हमारा एक वस्तु है।
इससे यदि गयो कौन, इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा हमारा वस्तु धन आवेशित। यदि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आया तो ये वस्तु हमारा क्या बन जाएगा, अब की बार ऋण आवेशित। क्लियर है। आवेश क्या होता है, आवेश किसी पदार्थ द्वारा वहन किया गया वह गुण है जिसके कारण उसे किसी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो वो एक बल का अनुभव करेगा, तो वो वस्तु क्या कहेगी, आवेशित कहलाएगी। और उस वस्तु का जो गुण है जिसके कारण वो बल का अनुभव किया, उस गुण को क्या बोलेंगे, उसका आवेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब आवेश कितने टाइप के होते हैं, आवेश हमारे दो टाइप के होते हैं। एक हमारा कौन सा, अरे यार, एक हमारा हो गया, चलिए ग्रीन से करते हैं, धन आवेशित वस्तु, और दूसरा होता है ऋण आवेशित वस्तु, या धन आवेशित धनात्मक आवेश, या किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश। अब वस्तु कैसे होगी, जिसके पास धन आवेश होगा उसको धन आवेशित वस्तु कहेंगे, और जिस आवेश से काम हुआ उसको धन आवेश कहेंगे। जिस वस्तु के ऊपर ऋण आवेश आता है वो वस्तु कहलाती है ऋण आवेशित, और जो जिस चार्ज के कारण आता है उसको ऋणात्मक आवेश या निगेटिव चार्ज कहते हैं, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज। मतलब आवेश दो प्रकार के। मतलब अब सवाल ये होता है, ये बहादुर जो दिख रहा है सफेदी की चमकार, इसका क्या कहना है कि भैया जितने इसके पास मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है तो दो निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या, ये वस्तु हमारे क्या है, उदासीन है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। अब ये प्लस वाला बहादुर दिख रहा है प्लस प्लस लाल लाल, इसका मतलब क्या है कि इस वाले बहादुर से यदि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस वाले बहादुर से यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, मतलब इससे बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के कारण ये वस्तु क्या बन जाएगी, धन आवेशित। यदि इससे इलेक्ट्रॉन निकला है तो, यदि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आया कहीं से घूमता हुआ फिरता हुआ, कौन आया, इलेक्ट्रॉन, तो ये वस्तु हमारी क्या बन जाएगी, ऋण आवेशित। मतलब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो वो ऋण आवेशित वस्तु बनेगी, और वो वस्तु क्या कहलाएगा, ऋण आवेशित। ठीक है, या उसके ऊपर जो आवेश आएगा उसको बोलेंगे ऋणात्मक आवेश। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गया, मतलब इस वाले वस्तु में पहले क्या था, एक धन, एक ये दो धन थे या दो ऋण थे। अब यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन गया, कहाँ गया, खो गया उसका इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलेंगे कौन सा वस्तु, धनात्मक वस्तु, धन आवेशित वस्तु। और जो आवेश होगा उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक आवेश। चलिए अच्छी बात है, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोलेंगे, धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक आवेश, निगेटिवली चार्ज बॉडी। तो कोई भी वस्तु जो होती है वो तीन टाइप से हो सकती है, या तो उदासीन हो जिसके पास आवेश क्या हो, जीरो। दूसरा, यदि आवेश मतलब कोई इलेक्ट्रॉन को अपने खो दिया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो मतलब इसके पास कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश। यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन आ गया, ले लिया, तो ये वस्तु क्या कहलाएगी, ऋण आवेशित, मतलब माइनस चार्ज। तो वस्तु तीन टाइप की हो सकती है, पहला धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य आवेश की हो सकती है। तो कह सकते हैं किसी वस्तु का आवेश कैसे हो सकते हैं, धनात्मक, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, धनात्मक। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आएगा वो ऋणात्मक। जिसपे इलेक्ट्रॉन नहीं गया हो ना आया हो, मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल रहेंगे, वो क्या कहलाएगा, उसके ऊपर आवेश शून्य होगा, कोई आवेशित नहीं है, एकदम टनाटन बांधू है। चलिए, तो याद रखेंगे आवेश दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार है आवेश के, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, आयो है, और जिससे इलेक्ट्रॉन गए वो क्या कहलाएगा, हमारे जिसपे इलेक्ट्रॉन आया वो ऋणात्मक है, जिससे इलेक्ट्रॉन गया वो हमारे क्या कहलाएंगे, धनात्मक, और जिसपे इलेक्ट्रॉन आया वो ऋणात्मक। चलिए आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। अब तो आवेश के गुण की बात करें तो आवेश के क्या गुण होते हैं, आवेशित वस्तुएं या आवेश के गुण क्या होते हैं। यदि किसी वस्तु के ऊपर धन आवेश है तो वो धन आवेशित वस्तु कहलाएगी, किसी वस्तु पर ऋण आवेश है तो ऋण आवेशित वस्तु कहलाएगी। तो धन आवेश और ऋण आवेश या धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश यदि समान आवेश होते हैं, मतलब समान प्रकार के आवेश, मतलब धन धनाधन धन, मतलब समान प्रकार, मतलब धन है तो धन है, ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, या निगेटिव है तो निगेटिव है।
तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ भी देख सकते हो, यदि पॉजिटिव पॉजिटिव के पास लेके गए, धनात्मक को धनात्मक के पास लेके गए, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होना शुरू हो गए, दूर होना शुरू हो गए। उसी तरह दूसरे असमान या विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब ये धन है और ये हमारा क्या है, एक ऋण है। मतलब एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस वाले को प्लस वाला अपने पास बुला रहा है कि आ जाओ, हम दोनों में क्या है, ज्यादा प्यार है। लेकिन वही है कि एक धनात्मक धनात्मक और एक ऋणात्मक ऋणात्मक समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, छुट्टी कर देंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि असमान आवेश मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, आवेश एक सदिश राशि होती है। अदिश का मतलब क्या होता है, अदिश का मतलब होता है जिसके पास सिर्फ परिमाण होते हैं, जिनकी कोई दिशा नहीं होती है, जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। बीजगणित का जो नियम है सिंपल सा, तो उसको फॉलो करते हैं। मतलब क्या है, 1 + 1 = 2 होता है, ये एक अदिश की कहानी है। लेकिन यही 1 + 1 = 0 भी हो जाए, 1 + 2 = 0 भी हो जाए, ठीक है, या 1 + 1 = 0 भी हो जाए, तो ये किसकी कहानी, एक सदिश की कहानी हो सकती है। ठीक है। लेकिन अदिश के केस में हमारा क्या होता है, 1 + 1 = 2 ही होता है। अब सदिश अदिश क्या होता है, वो सदिश अदिश में पढ़ेंगे। आवेश क्या होता है, अदिश राशि है, मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। मतलब 5 6 7 8 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसके पास कोई दिशा नहीं है कि भैया इधर ही दिशा में इसको जाना है। तो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेगा, सिंपल बीजगणित को फॉलो करेगा। तो कह सकते हैं तीन चीजें, समान आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को एक दूसरे को, धनात्मक धनात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। असमान आवेश या विपरीत आवेश धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर भागने के चक्कर में रहेगी। और तीसरा आवेश, ध्यान में रखना है, एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब 1 + 1 = 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आवेश की मात्रक एवं विमा। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक याद रखना है, आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब, कूलम्ब कहिए। ठीक है। 1 कूलम्ब बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर × सेकंड। ये आता कहां से है, देखिए ये निकाला गया है कहां से, विद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी बराबर क्या होता है, Q/T। क्या होता है, Q आवेश बट्टा समय, आवेश बट्टा समय। तो आवेश बराबर क्या लिख सकते हैं, आवेश बराबर लिखा जा सकता है विद्युत धारा मतलब I करंट इंटू टाइम का सेकेंड होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, करंट का क्या होता है, एम्पियर, SI मात्रक। ठीक है। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड, AS इसका मात्रक हो जाएगा यदि हम लिखेंगे SI सिस्टम में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब। अब इसका यदि हम विमा की बात करें तो एम्पियर के लिए हम लोग ये लिखिए, और S किसको बताता है, समय को बताता, मतलब AT, या कहीं कहीं ये आपको लिखा हुआ लिख जाएगा A के जगह पे I और T, IT या AT। तो कह सकते हैं 1 कूलम्ब बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। और इसकी विमा क्या हो जाएगी, AT लिखो चाहे IT लिखो, बात दोनों एक ही है। तो इसकी किसकी, आवेश का मात्रक कूलम्ब। ठीक है। 1 कूलम्ब बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। और इसका बीमा क्या हो जाएगा, A इंटू T। A किसको बताता है, विद्युत धारा को, और T हमको किसको बताता है, समय को बताता है। चलिए आगे बात करते हैं आवेश के मात्रक एवं बीमा के अंदर। चलिए, आवेश का वो क्या था, SI मात्रक था। अब हम बात करें आवेश का सीजीएस मात्रक। ठीक है। सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ठीक है। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड। सीजीएस मात्रक में हम लोग लेते हैं स्टेट कूलम्ब को। ठीक है। इसको स्टेट कूलम्ब पूरा भी लिखो, चाहे शॉर्ट में STAT और कैपिटल C स्टेट कूलम्ब लिखो। क्या दूसरा लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। ठीक है। और इसको तीसरे में लिख सकते हैं फ्रैंकलिन, FR। ये तीनों कौन सा मात्रक है, ये तीनों हमारा सीजीएस मात्रक है। SI तो कौन सा है, SI तो हमारा कूलम्ब में चला जाता है। तो हम लोग सीजीएस मात्रक में किसको किसको याद रखेंगे, स्टेट कूलम्ब, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक ESU, और तीसरा हमारा कौन सा, फ्रैंकलिन, FR।
अब 1 कूलम बराबर कितना होता है 3 इंटू 10⁹, चाहे वो स्टेट कूलम में बोलो, चाहे ईएसयू ऑफ चार्ज बोलो, चाहे वो फ्रैंकलिन बोलो, क्या बोलो, फ्रैंकलिन में बोलो, चाहे ईएसयू में बोलो, चाहे स्टेट कूलम में बोलो, वो 1 कूलम बराबर कितना 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। अब सवाल ये पूछा जाता है, चलिए 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, तो 1 स्टेट कूलम बराबर कितना, 1 स्टेट कूलम बराबर कितना, भैया कितना पूछो तो होगा, तो दाया से बाया करो तो लिख सकते हैं 1/3 इंटू 10⁹ कूलम, या इसी को लिखेंगे 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 स्टेट कूलम, 1 स्टेट कूलम बराबर कितना 1/3 इंटू 10⁻⁹, तो लिख सकते हैं। और उसी को यदि हम लिखेंगे 1/3 को कितना लिखा जा सकता है, 1/3 को लिख सकते हैं 0.333 इंटू 10⁻⁹, और प्यार से लिखना चाहेंगे तो 3.33 इंटू 10⁻⁸। चूंकि इसमें 10 से गुना किया, 10 से भाग करना पड़ेगा, करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻10 कूलम। तो इसको लिखा जा सकता है 1 स्टेट कूलम या ईएसयू या फ्रैंकलिन बराबर 3.3356 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अब यहाँ तक तो ठीक है, चलो सीजीएस में हमने याद कर लिया, ईएसयू भी होता है, स्टेट कूलम भी होता है, फ्रैंकलिन भी होता है, और 1 कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10⁻⁹ कितना 9 स्टेट कूलम या ईएसयू या फलाना देता है। चलिए, अब आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है स्टेट कूलम, क्यों, क्योंकि 1 कूलम बराबर इतना स्टेट कूलम होता है, तो स्वाभाविक स्टेट कूलम क्या है 1 कूलम से छोटा है, क्योंकि 1 स्टेट कूलम बराबर कितना है, देख लो कितना, तो ये छोटा है, तो ये हमारा आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, उसको क्या बोला जाता है स्टेट कूलम बोलते हैं। आगे बात करें आवेश के अन्य मात्रक की, आवेश के अन्य मात्रक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या ईएमयू, या इसको एब्सोल्यूट कूलम भी कहा जाता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 कूलम बराबर 1/10 एब्सोल्यूट कूलम या 1/10 एएमयू ऑफ चार्ज। ध्यान रखेंगे, नॉर्मली पूछता नहीं लेकिन फिर भी याद रखेंगे। एक और हमारा होता है जिसको बोला जाता है फैराडे, ठीक है, तो 1 फैराडे जो होता है हमारा वो 96500 कूलम के बराबर होता है। भैया होता क्या है, ये होता है भैया ऐसा कि 1 मोल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है वो 1 फैराडे के बराबर होता है। तो 1 मोल निकालने के लिए चलिए आगे देखते हैं, तो कह सकते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है फैराडे। याद रखें, सबसे छोटा मात्रक स्टेट कूलम और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। अब आते हैं 1 फैराडे होता क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा वहन किया गया विद्युत आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं 1 फैराडे बोलते हैं। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 1 मोल मतलब कितना 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा, तो भैया इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 022 इंटू 10⁻23 इंटू इतने इलेक्ट्रॉन के, तो मतलब इसे गुना कर देंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के साथ गुना कर देंगे, तो ये हमको बताएगा 1 मोल कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश। जब गुना भाग जोड़ घटाओ गुना सब करोगे तो तुमको मिलेगा 96500 कूलम। तो ये क्या है, आवेश का बड़ा सा मात्रक है, बहुत बड़ा सा मात्रक है। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, सबसे छोटा मात्रक स्टेट कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा वहन किया गया आवेश क्या कहलाएगा 1 फैराडे कहलाएगा। आगे बहुत बढ़िया, ये बिहार बोर्ड के बीएसईबी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है, भावनाएं क्या है क्वेश्चन की, ये देखते हैं। भैया भावना थोड़ा बताइए। भावना क्या है कि एम्पियर आवर इज ए यूनिट ऑफ, एम्पियर घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है भाई। अभी देखो, अभी हमने क्या देखा था, चार्ज, या इसको बोलेंगे आवेश। आवेश कितने के बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, यही होता है ना, होता है। तो एम्पियर का तो एम्पियर सही है, चलो एम्पियर का एम्पियर सही है, लेकिन सेकंड किस चीज का मात्रक है, सेकंड समय का मात्रक होता है, और घंटा किस चीज का मात्रक है, आवर। घंटा भी हमारा किस चीज का मात्रक है, समय का मात्रक है। तो हम कह सकते हैं 1 एम्पियर
इंटू 1 आवर किस चीज का मात्रक होगा? स्वाभाविक है आवेश का होगा। तो 1 एम्पियर इंटू 1 आवर या एम्पियर आवर, एम्पियर मिनट, एम्पियर सेकेंड, किसका मात्रक? आवेश का। तो किसके साथ जाएंगे हम लोग? आवेश के साथ चले जाते हैं, आवेश का मात्रक है। 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड का, आसान है। अब आप समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है। चलिए, ये 2020 और 19 दोनों टाइम पूछ दिया है, अच्छी बात है। क्या पूछ दिया भैया? आवेश की बीम अभी जस्ट निकाले थे, क्या था? आई बराबर क्या होता है हमारा? क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। आई के लिए ए और टी के लिए टी। तो इसको ए टी भी लिख सकते हैं और इसको आई टी भी लिख सकते हैं। तो क्या हमको लिख के दिया है? ए टी, ए टी, ये। चलिए भाई, ए टी लिख के दिया तो आंसर ये हमारा सही बात है। यदि आई टी भी लिख के दिया तो भी होता। अगली कहानी फिर 2012, बहुत पुराना है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 1 स्टेट कूलम इक्वल कितना कूलम? अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं? भावनाओं के साथ चलते हैं और अपनी भावना को व्यक्त करते हुए हम लिखते हैं 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। अभी जस्ट देखे थे, तो यहाँ पूछ कितना रहा? 1 स्टेट कूलम, 1 स्टेट कूलम बराबर कितना? तो 1 स्टेट कूलम बराबर क्या लिख सकते हो? 1/3 गुने 10⁻9 क्या चीज? कूलम। अब इसी को और लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/3 गुने 10 पावर कितना? -9 कूलम। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा 1/3 गुने 10 पावर -9, मतलब ये हमारा कितना हौला क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं कितू सा पढ़े, तो कुछ पढ़े ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? तीसरे का डी। चलिए, चौथा, कितना क्वेश्चन पूछता, बहुत पूछता नहीं, तो थोड़ा देखिएगा ध्यान से। चलिए, ये क्या कह रहा है? 1 कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू, 1 कूलम आवेश कितने के बराबर होता है? कितने के बराबर होता है भैया? हैं? चलो, 1 कूलम आवेश बराबर है, यहाँ क्या दिया है? किस चीज में? ई एस यू के अंदर दिया गया है। तो हम लोग पढ़े हैं ई एस यू या स्टेट कूलम, चाहे फ्रैंकली क्या पढ़े इसके बारे में कि 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम या ई एस यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट पढ़े हैं। अब 3 इंटू 10⁹ को कोई यदि बहादुर 2.99 इंटू 10⁹ ले ली तो उसका मुंडी थोड़े ना उड़ा देंगे। क्या करेंगे? कहेंगे भैया ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है। ऑप्शन ए। चलिए, ये भी पूछा है, अच्छी बात है। क्या करें? विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम क्या होता है? क्या होता है? क्वांटम का मतलब होता है एक छोटू सा आवेश। एक छोटा सा आवेश किसके बराबर होता है? सबसे छोटा आवेश कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही होता है ना छोटा सा आवेश। सबसे छोटा आवेश क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना लेके जाएगा? इतना ही आवेश को लेके जाएगा। आएगा भी तो इतना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लेके आएगा, जाएगा, आएगा, इतना ही लाएगा। मतलब रुपया चलता है ना अभी अपने यहाँ, 50 पैसे तो बंद हो गया, तो रुपया चलता है, जब भी जाएगा तो 1 रुपया जाएगा, 2 रुपया जाएगा, 4 रुपया जाएगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इतना आवेश मिनिमम लेके जाएगा, इससे कम नहीं लेके जाएगा ना। इससे ज्यादा तो लेके जा ही सकता, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, ठीक है, लेकिन इससे कम लेके नहीं जाएगा। तो एक क्वांटम का मतलब इतना कूलम, ठीक है। तो इतना कूलम बराबर क्या पूछा है? ईएसयू में कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? 1 कूलम बराबर कितना? 3 इंटू 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो इतना कूलम बराबर कितना? तो मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बराबर लिख सकते हैं कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3 इंटू 10⁹ ESU लिख सकते हैं। अब 16 16 में 32, 48, 16 32 48, 4.8 इंटू 10 पे पावर कितना? 19 में से 9 गया, -10, क्या चीज? ESU। कोई मिला? कोई तो मिलेगा, हा। कौन मिला? ये मिला, तो ये मिल गया। चलिए आगे किसी से मिलते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या कहना चाहता है भैया?
क्या कहता है? टू ऑब्जेक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 रिपेल ईच अदर। दो आवेश वस्तुएं Q1 तथा Q2 एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित करती है मतलब कौन कौन करती है? Q1 और Q2। मतलब ये बहादुर हमारा Q1 और ये बहादुर हमारा कौन सा? Q2। दोनों एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके प्रतिकर्षित करती है। अच्छी बात है। तो कब कब कोई प्रतिकर्षित कर सकता है? प्लस वाला रहता और प्लस वाला रहता तो क्या करता? प्रतिकर्षित करता। करता माइनस वाला होता तो भी प्रतिकर्षित करता। तो प्लस को प्लस के साथ गुना करेंगे, यदि ये भी प्लस, Q1 और Q2 यदि प्लस प्लस रहेंगे तो Q1 इंटू Q2 क्या बनेगा? प्लस। मतलब प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होएगा। उसी तरह माइनस माइनस की बात करें तो माइनस गुने माइनस बराबर क्या? प्लस। तो कह सकते हैं, भावनाओं को समझिए, Q1 और Q2 को गुना करते तो ये हमेशा इस केस में भी प्लस आया, इसमें भी प्लस आया, तो हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। समझ रहे हैं भावनाओं को? चलिए अच्छी बात है। Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। चलिए आगे बात करते हैं आवेश और द्रव्यमान में क्या संबंध है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, कि इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन के पास कितना द्रव्यमान होता है। उसी तरह प्रोटॉन के पास कितना आवेश, कितना द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास जो हमारा द्रव्यमान पाया जाता है वो हमारे क्या है? वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अच्छी बात है। आवेश कितना होता है? 1 - 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। उसी तरह प्रोटॉन के पास कितना द्रव्यमान? 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और आवेश कितना? जितना इलेक्ट्रॉन के पास आवेश उतना ही प्रोटॉन के पास आवेश। इसीलिए बोला जाता है जब तक बहादुर के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है तो इसके पास जितना आवेश वही इसके पास, तो दोनों मिलकर क्या बन गए? 0। एक के पास धन, एक के पास ऋण। इसके पास और इसके पास, दोनों के पास सेम आवेश है, लेकिन एक के पास निगेटिव है, एक के पास पॉजिटिव है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? 0। इसलिए जब बॉडी के पास, किसी वस्तु के पास जितना प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके कुल आवेश क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। तो कह सकते हैं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन से इसका कुल आवेश क्या? Q बराबर 0 कहा जा सकता है। अच्छी बात है। अब चूंकि देखोगे तो 10⁻31 छोटा होता है 10⁻27 से, तो कितना गुना ज्यादा छोटा होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन से 1833 गुना कम भारी है। मतलब उसका वजन क्या है? हल्का है। इलेक्ट्रॉन हल्का है, प्रोटॉन क्या होता है? भारी है, वजनदार है, न्यूक्लियस के अंदर राजा की तरह रहता है, जबकि इलेक्ट्रॉन हल्का फुल्का है इसलिए फुदकते रहता है। देखो यहाँ फुदक दिया है, प्रोटॉन अंदर पड़ा हुआ है, चुपचाप पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या है? बाहर मजा ले रहा है। तो कह सकते हैं सिंपल सा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना का द्रव्यमान होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जबकि प्रोटॉन उससे भारी होता है और कितना द्रव्यमान रखता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। लेकिन दोनों पे आवेश क्या है? बराबर होते हैं। एक पे धन आवेश, एक पे ऋण आवेश, एक पे इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश। और कितना गुना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से? 1833 गुना हल्का होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ऐसी को एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं 2022 से क्वेश्चन क्या पूछ दिया? भैया बताइए निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पे आवेश के लिए सही है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश अभी जस्ट बात की, कितने के बराबर होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये हमारा। अब इससे आसान क्या पूछेगा? भैया 2022 वाले बहुत लकी हैं। चलिए अब आवेश और द्रव्यमान में संबंध के अंदर हम बात करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? आवेश होता है कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन गया, तो ये वस्तु क्या कहलाएगा? धन आवेशित। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ द्रव्यमान भी तो लेके जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना द्रव्यमान लेके जाएगा, 2 जाएगा तो 2 गुना लेके जाएगा, 3 जाएगा 3 गुना लेके जाएगा। मतलब लेके तो जाएगा। मतलब किसी पर से एक एक करके रुपया निकालोगे तो उसका वजन क्या होगा? कम होगा ना। अभी तुम्हारे पास 1 लाख रुपया, तुम्हें से 1 लाख में से 50,000 रुपया कोई निकाल लिया तो तुम्हारे पास वजन क्या होगा? पैसे की कमी आ गई। 1 किलो प्याज लेने गए, उसमें से 1 कोई निकाल लिया, कुछ भी 1 प्याज निकाल लिया तो क्या हो गया? 1 किलो से वो कम हो गया ना, वजन कम हो गया। तो कह सकते हैं कोई वस्तु धन आवेशित हो जाएगी तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन वही कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाए, मतलब निगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा तब तो कोई वस्तु ऋण आवेशित होगी।
इलेक्ट्रॉन आया मतलब द्रव्यमान भी इतना लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन इतना लेके आएगा, दो इसका दो गुना लेके आएगा, तीन इसका तीन गुना, चार इसका चार गुना लेके आएगा। भरोसा है हमको इस पे भाई, इलेक्ट्रॉन है, खाली पेट तो चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ अपना व्यवस्था लेके चलेगा, तो इतना का द्रव्यमान वो लेके चलेगा। तो कोई वस्तु को यदि ऋण आवेशित कहते हैं, जिसका मतलब क्या है कि उस वस्तु के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन आया तो द्रव्यमान भी लेके आया होगा, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं यदि कोई वस्तु धन 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 धनाधन, चलो किधर गया, धन आवेशित वस्तु है तो वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। लेकिन कोई ऋण आवेशित वस्तु है तो वो क्या होगा, भारी होगा, वजनदार होगा, उसके कारण क्या होगा, इसका वजन बढ़ेगा, तो मतलब तराजू का पलड़ा झुकेगा, ठीक है, भारी होगा। क्यों, क्योंकि ये इतना द्रव्यमान लेके आया है, एक इलेक्ट्रॉन, तो जितना आएगा उतना ज्यादा वजन बढ़ाएगा। तो कह सकते हैं आवेश, किसी वस्तु को आवेशित करने से यदि धन आवेशित होगा तो वो उसका द्रव्यमान कम होगा, जबकि वो यदि वो वस्तु ऋण आवेशित होती है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, समझ में आया? आगे चलते हैं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो क्या होगा उसका द्रव्यमान। चलो, पहली बार यदि हम किसी को धन आवेशित करेंगे तो क्या होगा, धन आवेशित का मतलब इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, आवेशित तो हो गया ना वस्तु। फिर यदि हम किसी वस्तु को ऋण आवेशित करते हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन आया और इसका द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब वस्तु को आवेशित करने से द्रव्यमान घटता भी है और बढ़ता भी है। यदि धन आवेशित करेंगे तो घटेगा, ऋण आवेशित करेंगे तो बढ़ेगा। भरोसा है, इलेक्ट्रॉन है तो भरोसा है। तो यहाँ सिर्फ क्या रहा है कि आवेशित किया गया, कौन सा आवेश दिया गया ये नहीं बोला है, नहीं बोला है, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो उसका द्रव्यमान सिर्फ बढ़ेगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, घट भी तो रहा है आवेशित करने से, ये खत्म, घटेगा जरूरी तो नहीं कि सिर्फ घट ही रहा है, ये भी तो हो रहा है। अचर रहेगा, अचर कैसे रहेगा, आवेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मुंह देखने के लिए गया है या आया है, कुछ तो लेकर आया है ना, तो लेके आया तो अचर तो रहेगा नहीं, तो यह क्या सकता है, घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। मतलब यदि धन आवेशित होगा तो घटेगा, ऋण आवेशित होगा तो बढ़ेगा। आया? चलिए, कह रहा है धातु के बने, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए 2018 में। चलिए, धातु के बने गोले ए को धन आवेशित किया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु गोले बी को उतने ही परिमाण का ऋण आवेशित दिया गया। मतलब मान लो कि ये हमारा ए है, इसको प्लस क्यू दिया गया और दूसरा बहादुर बी है, इसको माइनस क्यू दिया गया। दोनों का द्रव्यमान क्या था, बराबर द्रव्यमान था, मतलब इसका जो द्रव्यमान m था तो इसका भी m था आवेशित करने से पहले, ठीक है, ऋण आवेशित दिया गया, जितना धन आवेश गोले को ए को दिया गया था, अच्छी बात है। तो क्या रहा है कि गोले ए और बी का द्रव्यमान अब भी बराबर होगा। कैसे रहेगा भैया, इसको धन आवेशित दिए मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन गया तो अपना वजन लेके जाएगा, ऐसा ही मजाक है। तो इसका मास क्या होगा, द्रव्यमान कम होगा, जबकि इसके ऊपर आवेश आया है तो इलेक्ट्रॉन आया है तो इसका मास क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो ये तो खत्म। दूसरा, गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गोलू का द्रव्यमान बढ़ जाएगा तो इसे बढ़ जाएगा भाई, धन आवेशित हुआ ही तो घटेगा ना, कहानी खत्म। गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, ऋण आवेशित में कैसे घट जाएगा, कॉमेडी चल रहा है का। मास गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, वाह ये कोई बात हुआ। तो जो ही निगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेशित वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ने करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी सही जवाब। थोड़ा सा है, अच्छा है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश के मूल गुणों की चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं पे, अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए।